श्री दुर्गाय नमः। श्री दुर्गाय नमः। आज हम दुर्गा माँ की भवानी शेरावाली मैया को प्रथम अध्याय का महत्व बता रहा हूँ मित्रों, माताओं बहनों। जो सतपति दुर्गा पाठ कहा जाता है और सती दुर्गा सतपति पाठ के हरि श्री अथवा दुर्गा सतपति प्रथम अध्याय का महत्व बता रहा हूँ। विनियोग योगम, माता दुर्गा के 9 रूप जो 9 दिन पाठ हम लोग करते हैं, जो प्रथम अध्याय का हम पाठ प्रारंभ कर रहे हैं मित्रों। और नवरात्रि या कभी माँ दुर्गा को स्वरूपों को अवश्य सुने। माँ भगवती, माँ दुर्गा, माँ चंडिके, माँ कालिके, माँ सब 9 रूपों का वर्णन है। माँ स्कंद माता, माँ भवानी शेरावाली, भक्तों को सहारा करने वाले माँ दुर्गा की प्रथम अध्यायों का पाठ का पूरा इसमें संपूर्ण है। और सुनिए माँ भगवती की कथाओं को वर्णन। जो नवरात्रि में हम लोग 9 दिन माँ भगवती को पूजा करते हैं और उसके बाद हम लोग जश्न मनाते हैं। इसमें सारा आपका महिमा और वर्णन का उच्चारण है मित्रों। ध्यान पूर्वक प्रथम अध्यायों को श्री दुर्गा माँ को नमन करते हुए और माँ का प्रणाम करते हुए श्री दुर्गाय नमः जो प्रथम अध्याय का है, जो माँ भगवती का वर्णन जो अवश्य सुने। प्रथम चरित्र का ब्रह्मा सृष्टि महाकाली देवता गायत्री छंद शक्ति रक्तदान का बीज अग्रित तत्व और श्री वेद स्वरूप है। श्री महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र के जप में विनियोग किया जाता है। भगवान विष्णु के 100 जाने पर मधु और कैटव को मारने के लिए कलम जन्म ब्रह्मा जी ने जिनका स्तंभ किया था, उन्हें महाकाली देवी को मैं सेवन करता हूँ। वे अपने 10 हाथों अखंड चक्र गदा बाण धनुष पर्जन शुक्ल त्रिशूल मस्तक और शंख धारण करती है। उनके 3 नेत्र हैं, वे समस्त अखंडो दिव्य आभूषण से विभूषित हैं। जय माँ दुर्गे, जय माँ भवानी। माँ भवानी की महिमा को वर्णन है मित्रों। ओम चंडिकाय देवी नमः। ओम मार्कंडे जी उवाच। मार्कंडे जी बोलते हैं, उनके शरीर की कांति नीलम कनी के समान तथा वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त हैं। मार्कंडे जी बोले, सूर्य के पुत्र श्रवणी जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। उनका कथाओं को संपूर्ण पूर्वक कहता हूँ, माताओं बहनों सुनो। माँ दुर्गाओं भवानी का सूर्य कुमार महाभाग श्रवणी भागवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनंतर स्वामी हुआ वही प्रचंड सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है, सर्वचित मनवतर में सुरथ नामक एक राजा थे जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका मस्तक भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा का अपने और से पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे। तो भी उस समय कुलात्विष नामक के क्षत्रिय उनके क्षत्रिय हो गए थे। ओम चंडिके देवी नमस्कार है आपको। ओम चंडिके देवी को नमस्कार है। राजा सुरथ दंडित बड़ी प्रसन्न थी। उनका शत्रुओं को साथ संग्राम हुआ था। यापी कुलाब्दी संख्याओं में कल थे, तो वे भी राजा सुरथ युद्ध में उससे परास्त हो गए। युद्ध में राजा सुरथ परास्त हो गए। तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। समूची पृथ्वी से अब उनका अधिकार जाता रहा, किंतु राजा सूरज जी को पृथ्वी से सब राज जाता रहा।
वहाँ उनकी प्रबल शत्रुओं से महाभाग राज सूरत आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण हो चले गया, राजा को वन छीन होते चले गया। इसलिए उनके दुष्ट बलवान एवं दुरात्म मंत्रियों ने वहाँ उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजानों को हथिया लिया। उसको हथिया लिया, राज सूरत जी को मंत्रियों ने हथिया लिया। सूरत का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के लिए वाहन के घोड़े पर सवार होकर वहां से लेके एक घने जंगल में चले गए। वहां उन्होंने विचार मेधा मुनि आश्रम देखा, जहां कितने ही हिंसक जीवन अपनी स्वाभाविक हासिल छोड़कर परम शांत भाव से रहते थे। बहुत लोग राजा महाराजा छोड़कर अपने श्री ऋषि जी के आश्रम में रहने लगे थे और वहाँ पे उनका सुकून चैन मिलने लगा। बहुत से मुनि से शिष्य उस बनी को सेवा बढ़ रहे थे। वहाँ जाने पर मुनि ने उसका सत्कार किया और वे उन मुनि श्रेष्ठ आश्रम पर इधर उधर विचारते हुए कुल काटते हुए कहा कि फिर ममता से अकृत होकर वहाँ से प्रकार चिंतित होते रहें। राजा सूरत ने लगे, पूर्व काल में मेरे पूर्व जन्म के जिसका पालन किया था वही नगर आज मुझे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी घृतकान उसी धर्मपूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मद की वर्ष करने वाले शूरवीर तथा वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा ध्यान और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे। राजा सूरत जी सोचने लगे कि मेरे ही भोजन मेरे ही प्रजा सब हम ही से पलाते थे, आज हम उसी के अधीन हो गए। मेरा हाथी भी अधीन हो गया। किस रूप से मेरे हाथी और प्रजा होंगे? वो दुराचारी जो प्याकी और दिष्टाचार था वो कैसे जीवित रहता होगा? राजा सूरत ने इस प्रकार से मने मन अपना विचार को कर रहे थे। जय मुनि श्रेष्ठ जी के आश्रम में मेरी कृपा धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे। वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं को अनुसार करते होंगे। उन अव्यापी लोग के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट जम किया। मेरा वह खजाना खाली हो जाएगा। यह तथा और भी कई बात राजा सूरत चिंतन करते और सोचते रहे। एक दिन उन्होंने वहाँ विप्रवेदम के आश्रम के निकट एक वैश्या देखा और उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? एक वैश्या ने पूछा राजा सूरत जी से कि महाराज आप यहाँ भाई क्यों आए हो? किस कारण में आप डूबे हुए हो? तुम क्यों शोकग्रस्त और अनमें से दिखाई देते हो? तुम शोकग्रस्त दिखाई दे रहे हो और उनमें से दिखाई देते हो। राजा सूरत यह प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्या विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा। वैश्या बोले, राजन मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्या हूँ। मेरा नाम सामधी है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्र ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मैं इस समय धन स्त्री और पुत्र वंचित हूँ। मेरे विश्वासनी बंधुओं से मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया है। इसलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ। यह रहकर मैं इस सब बातों को नहीं जानता कि मेरे पुत्र की स्त्री और स्वजनों को कुशल यह है या नहीं। इस समय घर में वे कुशल से रहते हैं अथवा उन्हें कोई कष्ट है? वे मेरे पुत्र कैसे हैं? यह क्या वे सदाचारी अथवा दुराचारी हो गए हैं? राजन ने पूछा, जिन लोभी स्त्री पुरुष आदि धन के कारण है माँ भवानी, आपका महिमा अम्पार है। तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारा चित्तन इन अस्त्रों ने बंधन किया है। वैश्या बोले,
वैश्या बोले, आप मेरे विषय में जैसी बात कहते हो वह सब ठीक है, किंतु यह क्या करूं, मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण करता। जिन्होंने धन के लोभ में पकड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम कथा, आत्मीजनक प्रति अनुराग को तिलाजित दे मुझे घर से निकाल दिया है, उन्हीं के प्रति मेरा दया में इतना श्रेय है। महात्मे गुणहीन बंधुओं के प्रति भी जो मेरा चिंतन इस प्रकार प्रेममगन हो रहा है, यह क्या है, इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता। उनके लिए मैं लंबी सांस ले रहा हूँ और मेरा हृदय अत्यंत दुखी हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का स्वार्थ अभाव है तो भी उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठा नहीं हो पाता, इसके लिए क्या करूं? मेरा फिर भी उसके लिए मेरा मन आकर्षित हो रहा है। मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्राह्मण तंत्र राजाओं में श्रेष्ठ सूरत और वह सामधिक नामक वैश्या दोनों साथ साथ मेधा मुनि सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ जथा योग जनाकुन बिनकुल वर्तमान उनके बैठे पश्चात वैश्या और राजन ने कुछ वर्तमान पाल आरंभ किया। राजन ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि उसे बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन होने के कारण वह बात मेरे मन को बहुत दुखी देती है। जो राज मेरे हाथ से चला गया है उसमें और उसके संपूर्ण अंडों में चले गया है, संपूर्ण अंडों मेरी ममता बनी हुई है, फिर भी मेरी ममता बनी हुई है। क्या करूं राजन, मेरी ममता बनी हुई है। मुनि श्रेष्ठ यह बात जानते हुए भी कि अब वह मेरा नहीं है, अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। यह क्या है? इधर यह वैश्या भी घर से अपमानित होकर आया है, इसके पुत्र स्त्री और भृगतन इससे छोड़ दिया है, खजानों ने भी इसका परित्याग कर दिया है, तो भी यह उनके प्रति अत्यंत अर्भित अस्तित्व रखता है। इस प्रकार यह तथा मैं, हे माँ दुर्गे भवानी, आपकी महिमा की वर्णन कौन जो जानता है सुनता है, वो महिमा का वर्णन है। दोनों ही बहुत दुखी है, जिसमें प्रत्येक दोष दिखाई गया है, उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनिक आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभाग, हम दोनों समझदार हैं तो भी हमें जो मोह पैदा हुआ है, यह क्या है? हम लोग दोनों समझदार हैं फिर भी ये मोह पैदा हो रहा है, क्या है राजन, क्या है? विवेक सुन, पुरुष की भांति मुझे और मुझ में भी यह मूढ़ता प्रत्येक दिखाई देती है। श्री ऋषि बोले, महाभाग, विस्मार्ग ज्ञान सब जीवों को है, इसी प्रकार विषय भी सब के लिए अलग अलग है। सब जीवों को ज्ञान है लेकिन अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और दूसरे रात में ही नहीं देखते, तथा कुछ जीवन ऐसा है जो दिन और रात्रियों में भी बराबर ही देखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते, किंतु केवल वे ही ऐसा नहीं होते। पशु पक्षी और मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्य की समय भी वैसी ही होती है जैसे उन मृग और पक्षियों की होती है, तथा वैसे मनुष्य की होती है। जय माँ भवानी। वैसे ही उन मृग पक्षी आदि होती है। यह तथा अन्य बातें भी प्रलय दोनों में समान ही है। समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो, यह स्वयं भूखे पीड़ित होते हुए भी मोह ममता बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। नरेश श्रेष्ठ, क्या तुम्हें नहीं देखते कि यह मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभ भावस अपने किए हुए उपकार
बदला पाने के लिए पुत्र की अभिलाषा करते हैं। यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है, तथापि वे संस्कार की स्थिति, जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने वाले भगवती महामाया के प्रसाद, ममता, माया भौर से युक्त मोह के गहरे गर्तन में गिर गए हैं। इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की जो निद्रा रूप जो भगवती महामाया है, उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों की भी चिंतों को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है। वे ही इस संपूर्ण चराचर जगत की दृष्टि करती है तथा वे ही प्रसन्न होने पर जय माँ भवानी राज्य वाचे मनुष्य को मुक्ति के लिए वरदान देती है। वह ही परा विद्या संसार बंधन है। मनुष्य की हेतु भूता संतानी देवी तथा संपूर्ण ईश्वर की भी आधिश्री है। राजन ने पूछा, भगवान जिन्हें आप महामाया कहते हैं, वे देवी कौन हैं? ब्राह्मण उनका आविर्भाव कैसे हुआ था? उनके चरित्र कौन से हैं? महावेदाओं में श्रेष्ठ महर्षि उन देवियों का जैसे प्रभाव हो वैसे स्वयं हो, और जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ हो वह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। श्री ऋषि बोले, राजन वास्तव में तो वे देवी नित्य रूप ही है। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है तथा उन्हें समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है। तथापि उनका प्रकट अनेक प्रकार से होता है। उनका प्रकट अनेक रूप को अनेक प्रकार के रूप हैं। उन्हें मोहित करते हैं और उन्हें बचाते हैं। जय माँ भवानी दुर्गे। वह मुझे सुना यापी यह नित्य और अजन्म है, अथाति नित्य अजन्म है। तथापि जन्म देवताओं को कर्म सिद्ध करने के लिए वो व्याप हैं। प्रकट होती है उस समय लोकों में उत्पन्न हुए कहलाती है। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एक वर्णन में निगम हो रहा था और सबके प्रभु भगवान विष्णु शेष नाग की शैया बिछाकर जोग निद्रा आश्रा ले सो रहे थे, उस समय उनके कानों मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए जो मधु और कैटव के नाम से विख्यात थे। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया और भगवान को सोया हुआ देखा, तब एकचित होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली जो निद्रा स्तन आरंभ किया, जो इस विश्व की अधिसारी जगत को धारण करने वाले, संसार का पालन और सहारा करने वाले तथा देवस्व रूप भगवान विष्णु अनुपम शक्ति है। उन्हीं भगवती निद्रा देवी को जय माँ भवानी। भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी तुम्हारी स्वाहा, तुम्हारी स्वधाम और तुम्हारी अस्पत वष्टकार हो, स्वयं भी तुम्हारे ही स्वर रूप है। तुम ही जीवनदानी सुधा हो, नित्य अक्षर प्राणवे अकर उनका उकार मन का, इन तीन मंत्रों का रूप में तुम ही नित्य हो तथा इन तीन मंत्रों को रिक्त जो बिंदुओं रूप नित्य अधर्मात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता है, भी तुम ही हो। देवी तुम ही संध्या, सावित्री तथा परम जाननी हो। देवी तुम इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो, तुम से ही इस जगत की दृष्टि होती है, तुम्ही से इसका पालन होता है और सदा तुम्हारी कल्प के अंत में सबको अपना ग्रस्त बना लेती हो। जगमाई देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम दृष्टि रूप को पालन काल में स्थित रूप हो तथा कलाप के समय संसार रूप धारण करने वाले हो। तुम्हारी महाविद्या, महामाया, महामध्यम,
स्मृति महाकाल महादेवी महासर्वभूतम सर्वव्यापी माँ देवी तुम ही सब रूपों को धारण करने वाले, सब कंसों को वध करने वाले माँ देवी तुम ही हो। जय माँ चंडिके। महात्मा महामाया रूपा महादेवी और महासुरी हो, तुम्हारी तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सब की प्रकृति हो। भयंकर कालरात्रि महाकाली महारात्रि और महारात्रि भी तुम्हारी हो। तुम्हारी श्री तुम्हारी ईश्वरी तुम्हारी ही और तुम्हारी बोध रूपा बुद्धि हो। लज्जा दृष्टि पुष्टि शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खंडाधारी शूलधारणी रूपधारणी तथा गदा चक्रखंड और धनुष धारण करने वाले हो। बाण खुंडसुली और पर्यंग यह भी तुम्हारे अस्त्र है। तुम सौभाग्यवती हो। इतना ही नहीं, जितने भी स्वतः एवं सुंदर पदार्थ है उन सब की अपेक्षा तुम अधिक सुंदरी हो। पर और अपर सबसे परे रहने वाले परमेश्वरी तुम्हारी जय हो। सर्वसम सर्वरूपा देवी कहीं भी सत्य सत्य रूप जो असत्य रूप जो कुछ वस्तुएं हैं और उन सब की जो शक्ति है वह तुम्हारी हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्यों हो सकती है? जो इस जगत की दृष्टि पालन और अहंग सहारा करते हैं उन भगवान को भी नमस्कार है। जो जब तुमने निंद्रा के अधीन कर दिया हो तब तुम्हारी स्तुति करने में यह कौन सा समर्थ हो सकता है? मुझको भगवान शंखडर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? देवी तुम तो अपने इन उदार प्रभाव से ही प्रशांतित किए हो। यह दोनों दुर्भम असुर मधु और कैटव है। इनको मोटलन डाल दो और मोटलों में डाल दो। जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इनके भीतर ने दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। श्री ऋषि कहते हैं, राजन अब ब्रह्मा जी ने वह मधु और कैटव को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तनो गुण की अधिष्ठात्री देवी गायत्री नंदियों को इस प्रकार स्तुति की। तब वे भगवान के नेत्रों मुख नासिका बाहुत दय और बसंत ले से निकल अत्यंत जमा ब्रह्मा जी के दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। गायत्री नगरी से युक्त होने पर जगत स्वामी भगवान जनार्दन उस एकावन के जल में शेष नाग की श्याम से जग उठे। फिर विष्णु भगवान जग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखो, वे दुरात्मा मधु और कैटव अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और क्रोध से लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए योग कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि उठकर उन दोनों को साथ 5000 वर्ष तक केवल बहुत युद्ध किया। 5000 वर्ष तक बहुत युद्ध किया। वे दोनों भी अत्यंत बल के कारण अत्यंत उत्तम हो रहे थे। इधर महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था। इसीलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हम लोगों से कोई वर मांगे। श्री भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथ से मारे जाओ। बस इतने सा ही मैंने वर मांगा है। यह दूसरे किसी वर से क्या लेना है? मधु और कैटव श्री भगवान विष्णु जी के कहे कि हम तुम्हारे वीरता पर प्रसन्न हैं, तुम हमसे वर मांगो। तब श्री विष्णु भगवान कहें कि तुमसे प्रसन्न होकर हम आपको अपने हाथों से तुम लोगों को वध करना मारना चाहता हूँ, ऐसा ही वरदान दो। मधु और कैटव ने बोले, विष्णु भगवान मांगे तो वर ने क्या लेना है? श्री ऋषि कहते हैं, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने इस प्रकार से धोखे में आ जाने पर इति श्री मार्कंडेय स्वामी अर्थात देवी
देवी महामधु कैटभ और नव प्रथाओं को उच्च आदर्शों को श्लोक अध्ययन इति श्लोक अध्याय संपूर्ण हुआ। इस जगत में जल ही जल देखा। तब कमल भगवान से कहा गया कि पृथ्वी जल में डूबी हुई न हो, यह सुख स्थान हो, वह ही मारा बध हो करो। श्री ऋषि कहते हैं तब तदास्तु कहकर शक्र चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांघ पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार यह देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अब पुनः तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सुनो। इस प्रकार श्री मार्कंडेय सरस्वती मंत्रवारी कथाओं के अंतर्गत देवी महामाया मधु कैटभ वध नामक पहला अध्याय पूरा हुआ। जय भगवती माँ। पहला अध्याय संपूर्ण हुआ। माँ भगवती मैया की जय। शेरावाली मैया की जय।